हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लेटेस्ट टारगेट के बारे में। और यहाँ पर जो भी मैं आपको वीडियो बनाता हूँ, उसमें मैं आपको केवल टेक्निकल बेसिस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देता हूँ, वो भी एजुकेशन के लिए। किसी भी वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं करता हूँ। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। और अगर आपने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक ले रखे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट लेवल्स आपको प्रोवाइड हो सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पर। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ है, कितने स्टॉक की ट्रेडिंग की गई है और यहाँ पर कितने परसेंट की डिलीवरी रही है, वो सब हम चेक करेंगे। इस स्टॉक का अगर हम देखते हैं, लो तो 898 का है और हाई की बात करते हैं 923 का है। साथ ही इसकी जो क्लोजिंग हुई है 919 की है अपने हाई के पास में। अब यहाँ पर वीवेप हमें चेक करना है तो 917 का है और स्टॉक की प्राइस है 920 की। और यहाँ पर ये हमें इंडिकेट कर रहा है स्टॉक में अप ट्रेंड के लिए। दूसरी बात हमें यहाँ पर चेक करना है शेयर का वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखिएगा 5 लाख क्वांटिटी जो है इसमें स्टॉक में ट्रेडिंग की गई है। साथ ही हमें देखना है डिलीवरी का परसेंटेज। तो डिलीवरी परसेंटेज हमारा है 60%, यानी कि 50% से ऊपर की डिलीवरी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और 70 से 80 के बीच में और अच्छी, और 80 से ऊपर और भी बढ़िया होती है स्टॉक की डिलीवरी। तो ये तो हो गई लास्ट ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात है। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। तो चार्ट में हम जाकर के देखेंगे कि स्टॉक की प्राइस कहाँ पर चल रही। सबसे पहले हमें यही चेक करना है, स्टॉक की प्राइस कहीं पिछले हाई और लो के पास में तो नहीं, या फिर स्टॉक अप मूवमेंट में चल रहा है या डाउन मूवमेंट में चल रहा है, ये भी हमें चेक करना है। तो अभी देखिएगा स्टॉक की जो प्राइस है वो अपने हाई के पास में है, जो पिछला हाई बना था। और ये हाई बना था हमारा 945 का। और स्टॉक ने उसके बाद में एक डाउन मूवमेंट दिया इन्वर्टेड हैमर कैंडल के साथ में, और स्टॉक में गिरावट आई और लो बनाया हमारा 826 का, इस पुराने लो से ऊपर। उसके बाद स्टॉक ने फिर एक हाई बनाया और यहाँ पर जो हाई बना वो हमारा बना 934 का, पिछले हाई से नीचे। पर स्टॉक ने आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन में जो कैंडल बनी है वो हमारी पॉजिटिव हैमर कैंडल बनी है। और दूसरी बात, स्टॉक ने अपने हाई के पास क्लोजिंग दी है, यानी कि क्लोजिंग का मतलब ये है कि लगातार 3 दिनों से एक ही हाई के पास में जाकर के स्टॉक रुक रहा है और बार बार स्टॉक जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही स्टॉक ने आज के दिन में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो लो बनाया, उसके बाद स्टॉक ने फिर से रिकवरी की और अपने हाई के पास में क्लोजिंग दी है। अब स्टॉक में यहाँ से लेके यहाँ तक अप मूवमेंट चल रहा है। ये मैं आपको पुराने वीडियो में भी इसी वीडियो के माध्यम से बता चुका था। यहाँ पर देखिएगा स्टॉक का लो यहाँ बना, फिर स्टॉक का लो ऊपर, फिर यहाँ पर जो हाई बना था पिछला, इसको हाई को ब्रेक किया और यहाँ पर एक हाई बना। पर इसने क्लोजिंग अपने लो की तरफ दी इन्वर्टेड एमर। पर यहाँ पर अगर ये क्लोजिंग उसी टाइम पे हाई के पास में देता तो स्टॉक का ये जो हाई बना ये उसी टाइम पे मिल जाता। पर स्टॉक ने क्लोजिंग लो की तरफ दी थी, तो स्टॉक में एक फिर से जो लो बना, इस लो के ऊपर लो बना। फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक किया, नया हाई यहाँ पर बनाया और लो यहाँ पर बना। फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक किया और इसने यहाँ पर जाकर के हाई बनाया और इस लो के ऊपर लो बनाया। फिर स्टॉक ने इस लो के बाद में यहाँ पर ये हाई ब्रेक हुआ और ये लेटेस्ट का हाई बना था और इस लो के ऊपर लो बनाया। फिर स्टॉक ने ऊपर लो यहाँ पर बनाया और अब लास्ट का जो लो बना हमारा यहाँ पर यही 898 का। तो ये आपका स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर स्टॉक इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, जो अभी 4 दिन पहले का जो बना था हाई 934 का, तो ये लेवल भी हमें नहीं मिलेगा इतनी जल्दी। हो सकता है कि स्टॉक फिर थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर स्टॉक अपने एक एक हाई को ब्रेक करके ऊपर चला जाए। तो यहाँ पर ये इस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल रहेगा। और जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट होता है तो आपको पहला टारगेट इस कैंडल का हाई रखना, दूसरा इस कैंडल का हाई रखना है, जो कि बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। हो सकता है कि ये दोनों टारगेट आपको कल ही अचीव हो जाए और ये सारे लेवल से तोड़ करके स्टॉक ऊपर चला जाए। उस केस में आपको जो टारगेट रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस केस में आपको पीछे जाना होगा और आपको देखना है कि पिछला लो कहाँ पर बना है। ये देखिएगा इस कैंडल का लो जो हमें दिखाई दे रहा है, इस कैंडल का लो है वो है 991 का। ये आपका पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट आपका रहेगा इस कैंडल का लो, जो कि बहुत ही पास का है 1019 का, यानी 1019 का। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। उसके बाद आपका डायरेक्ट टारगेट रहेगा इस कैंडल का लो
और ये है हमारा 1100 रुपए का। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि यहाँ पर इसने पिछली बार भी हाई बनाया था और स्टॉक नीचे की तरफ आया था। तो ये 1100 का उसके बाद का नेक्स्ट लेवल रहेगा और फिर उसके बाद ऊपर लेवल रहेगा हमारा यहाँ पर, जो हमें 1180 के आसपास दिख रहा है। हो सके ये जो मैं टारगेट आपको बता रहा हूँ इतनी जल्दी ना मिले, क्योंकि स्टॉक तो अप ट्रेंड में ही चल रहा है। आपको लास्ट का जो लो मिला है ये आपका सपोर्ट लेवल रहेगा और स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। आपका यहाँ पर जो ये कैंडल का हाई दिख रहा है ये आपका मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा इस कैंडल के बाद में, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। अब यहाँ पर मैं आपको एक ट्रेंड लाइन बना करके बता रहा हूँ इस कैंडल के लो से लेकर के इस कैंडल के लो की तरफ। तो ये देखिएगा ये आपकी बिल्कुल सपोर्ट की तरह काम कर रही है और एक लाइन अगर यहाँ से ड्रॉ करते तो ये भी आपके लिए काम करेगी। तो दोस्तों ये हो गई सपोर्ट लाइन, और अगर आपको रेजिस्टेंस लाइन भी ड्रॉ करनी है तो आप इस कैंडल के हाई से लेकर के इस कैंडल के हाई को ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टॉक में यहाँ पर भी आपको इसी के अंदर जो है स्टॉक की ट्रेडिंग होती हुई दिखाई देगी। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते, धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।